आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 6th स्टैंडर्ड की सोशल साइंस की वर्कशीट जो हमारे अवर पास यानी कि हिस्ट्री से है और वर्कशीट का नंबर है 23, डेट है 18 दिसंबर। हाँ, हम वही चैप्टर करने जा रहे हैं जो हम अभी तक कर रहे थे, जो अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज, यही वो न्यू क्वेश्चंस और आइडियाज थे जिन्होंने महात्मा बुद्ध और महावीर जैन जैसे ज्ञानी व्यक्ति हमें दिए। और अब हम पढ़ने वाले हैं मोनेस्ट्रीज के बारे में और विहार के बारे में। तो अब तक हमने जाना था कि महात्मा बुद्ध, महावीर जैन जैसे महान विचारकों के, जिनके बहुत बड़े बड़े थॉट्स थे, उनके साथ बहुत सारे लोग जुड़ने लगे। और पहले तो मेन जुड़ रहे थे, फिर बाद में वुमेन को भी परमिशन मिल गई थी। और स्पेशली अगर हम बात करें महात्मा बुद्ध की, तो बाद में फीमेल्स को भी परमिशन मिल गई थी। हमने बात की कि ये लोग हर जगह घूमते थे और घूमकर लोगों को अच्छी बातें बताया करते थे, अपनी टीचिंग्स देते थे, प्रीच करते थे। अब जब हम ये सब बातें कर रहे हैं तो हमने साथ में एक और खास बात पढ़ी थी, जिसमें हमने ये जाना था कि ये डेली सिटीज में, टाउन्स में, विलेजेस में जाते थे और अपने खाने के लिए जो भी इन्हें मिलता था मांग कर खाते थे और उसे खाकर गुजारा करते थे और लोगों को अच्छी अच्छी सीख दिया करते थे। ये कुछ भी कलेक्शन नहीं करते थे और ना ही कहीं पर टिक कर रहते थे। लेकिन हम अच्छे से जानते हैं कि जो बौद्ध, जैन और बुद्धिस्ट मोंग की हम बात कर रहे हैं, हम जैन और बुद्धिस्ट मंक की बात कर रहे हैं, इन दोनों की ही अगर हम बात करें कि ये हर जगह घूम रहे हैं और घूमकर लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, टीच कर रहे हैं, प्रीच कर रहे हैं। इसमें एक खास बात ये है कि भारत में 4 महीने 4 मंथ ऐसे होते हैं जब बारिश होती है, रेनी सीजन होता है। इस रेनी सीजन में हम घूम नहीं सकते। अगर हम आज की बात करें और अगर आज से इतने साल पहले की बात करें, करीब 2500 साल पहले की बात करें, तो हम देख सकते हैं कि उस समय तो आज की जैसी सड़कें, सुविधाएं भी नहीं रही होंगी, तो कितना मुश्किल होता होगा रेनी सीजन में इधर से उधर जाना। तो इनके लिए ये ज़रूरी हो गया कि ये एक जगह पर रुकें। तो अब फ़िलहाल अब पढ़ लेते हैं हमारी वर्कशीट की लैंग्वेज को कि क्या लिखा है। मंक्स यूज्ड टू गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस थ्रू आउट द ईयर, पूरी साल इन्हें घूमना होता था और लोग को टीच करना होता था, लेकिन रेनी सीजन में ये बहुत मुश्किल था। इनके लिए ज़रूरी था कि ये एक जगह पर स्टे करें। सो दे स्टेड इन वन प्लेस इनिशियली। शुरुआत में तो इनका जो शेल्टर्स थे, जो बारिश के मौसम में रेनी सीजन में बनाए जाते थे, वो टेम्परेरी थे। मतलब इस बार रेनी सीजन में अगर वो यहाँ रुके तो अगले रेनी सीजन में वो कहाँ पर रुकेंगे पता नहीं। लेकिन एक टाइम के बाद ऐसा हुआ कि परमानेंट शेल्टर बना दिए गए कि बाकी टाइम आप जहाँ भी घूमते हैं घूमेंगे, फिर बाकी बाद में जब रेनी सीजन आएगा तो आप वहीं पर आ जाएंगे, जो परमानेंट शेल्टर आपके लिए बन गए हैं। तो ये जो परमानेंट शेल्टर थे, इन्हीं को हम मोनेस्ट्री के नाम से जानते हैं और विहार के नाम से जानते हैं। यही वो परमानेंट शेल्टर, मोनेस्ट्रीज और विहार हैं। शुरू में अगर हम विहारास की बात करें तो इनको वुड से बनाया गया, बाद में इनके लिए ब्रिक्स का भी इस्तेमाल किया गया। और बहुत जानकारी अगर हम इसके बारे में इकट्ठा करना चाहते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो वेस्टर्न इंडिया है, वेस्टर्न इंडिया में जिसमें हमारा महाराष्ट्र, गुजरात, ये पूरा हम राजस्थान, ये हमारा वो वाला एरिया है जिसको हम वेस्टर्न इंडिया बोलते हैं। तो वेस्टर्न इंडिया में स्पेशली हम महाराष्ट्र की बात करें तो देखिए यहाँ पिक्चर में दिया गया है कार्ले केव। ये केव है। केव कहाँ पर बनाई जाती है या बनी होती है, तो हम कहेंगे माउंटेन्स में बनी होती है। तो माउंटेन में क्या होते हैं, तो रॉक्स होते हैं, पत्थर होते हैं। तो इन पत्थरों को, पहाड़ियों को खोद कर केव्स बनाई गई या इनके रहने के लिए विहार बनाए गए। सम वर इवन इन केव्स दैट वर डग्ड आउट इन हिल्स स्पेशली इन वेस्टर्न इंडिया। तो एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। तो हमने विहार के बारे में कुछ जानकारियां इकट्ठी की और अब हम देखते हैं कि ये विहार जब बनाए जाते होंगे तो डेफिनेटली बहुत धन भी लगता होगा। मनी चाहिए, वो कहाँ से आएगा, लैंड चाहिए, वो कहाँ से आई होगी। तो वेरी ऑफन ज्यादातर ऐसा होता था कि जो भी बड़े बड़े भूस्वामी होते थे, जिनके पास बहुत सारी जमीन होती थी, जिन्हें हम बोलते हैं लैंड ओनर्स, और जो बड़े बड़े रिच मर्चेंट्स होते थे और साथ में किंग, इनमें से कोई अपनी
लैंड को इनके लिए देना चाहता था तो दे सकता था, और अक्सर यही देते भी थे। यही धन का इंतजाम भी करते थे जो विहार को बनाने में लगता था, और साथ में लैंड भी यही देते थे, डोनेट करते थे। तो इनके डोनेशन से अक्सर ये बनते थे। साथ में जो आसपास लोकल पीपल रहते थे, वो लोग इनके लिए, इन विहार्स के लिए कई बार अपना श्रम दान देते थे, यानी कि वो एज अ लेबर वर्क करते थे, अपनी इच्छा से वर्क करते थे। और साथ में उनके लिए गिफ्ट के तौर पर फूड, क्लॉथ, मेडिसिन ईटीसी भी लेकर आते थे। और जब ये मंक के पास ये सब चीजें लेकर आते थे लोकल पीपल, तो बदले में मंक और नन इनको टॉट करते थे, यानी कि इनको प्रीच करते थे या उपदेश देते थे या शिक्षाएं देते थे। तो अब तक हमने देखा कि ये हर जगह जाते थे मंक्स और नन, और सब लोगों को टीच करते थे। लेकिन अब ऐसा भी होने लगा कि जब विहार बनने लगे तो लोग इनके पास आने लगे और उसी जगह पर ये उन्हें टीच करने लगे। तो देखिए समय के साथ कितना चीजें बदल जाती हैं, और बदली भी। यही कारण है कि धर्म जब शुरू होते हैं तो उसके अंदर जो अच्छी चीजें होती हैं, धीरे 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 उनमें बहुत सारे बदलाव आ जाते हैं। कई बार ये बदलाव अच्छे होते हैं, तो कई बार ये बदलाव अच्छे नहीं भी होते हैं। तो चलो अब बढ़ जाते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। आज हमने क्या सीखा? सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट वर द विहारास? विहार की डेफिनेशन बतानी है। परमानेंट शेल्टर फॉर मंक वर बिल्ट लेटर, दीज वर नोन एज विहारास। एंड मोनेस्ट्री और मोनेस्ट्रीज करके भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं ताकि आपको याद रहे। हाउ वर द विहारास बिल्ड, कैसे बनाए जाते थे? तो अगर हम विहारास की बात कर रहे हैं कि इनको हम कैसे, तो इनको कैसे बनाया जाता था हम ये पढ़ ही चुके हैं। इन्हें बनाने के लिए शुरुआत में वुड का इस्तेमाल किया जाता था और बाद में ब्रिक का इस्तेमाल किया जाने लगा, और कुछ केव्स को ढक करके भी बनाए गए, स्पेशली वेस्टर्न इंडिया में। देन थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है कि इन विहारास को बनाने में कौन हेल्प करता था? तो रिच मर्चेंट, लैंड ओनर्स और किंग्स इन्हें बनाने में हेल्प करते थे। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, जो हमारे लिए एक एक्टिविटी भी साथ में लेकर आई है। तो फिलहाल अब हम सारी बातों को करने के बाद उस एक्टिविटी को भी देख लेते हैं। Find out the names the important ancient viharas of India with the help of your family or members and teachers। तो फिलहाल तो मैं आपके पास टीचर हूँ ही, तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। और मैं आपको बताती हूँ इसका उत्तर। मेरी तरफ से दो नाम बताए गए हैं, महाबोधि विहार और नालंदा महाविहार। आप चाहें तो कुछ और नाम भी सर्च करके यहाँ पर लिख सकते हैं, वैसे ये दो नाम भी एनफ होंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि इस वीडियो की मदद से, हेल्प से आपको आपकी वर्कशीट सॉल्व करने में और उसे समझने में, चैप्टर को समझने में हेल्प मिली होगी। तो अगर आप चाहते हैं महाअध्ययन आपके लिए आपका अपना चैनल इसी तरह की वीडियोस लाता रहे, तो उसके लिए ज़रूरी है आपका चैनल चलता रहे, और उसके लिए ज़रूरी है आपके लाइक्स, शेयर्स और सब्सक्राइबर्स का चैनल को मिलना। तो फिलहाल फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हो सके तो फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपकी वीडियो के ठीक नीचे रेड कलर से लिखा हुआ है सब्सक्राइब, क्लिक कर दीजिए, उसका कलर चेंज हो जाएगा और वहां लिखा होगा सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं ऐसी ही वीडियोस के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, नमस्कार और धन्यवाद।